हेलो गाइस, वेलकम इन डिसिप्लिन ट्रेड लॉग। आज डे है 28 चांद। इस चैनल पे हम लोग मैं आपसे डेली ट्रेड शेयर करूंगा। आपसे मेरे जितने भी ट्रेड्स हैं उसको हम डेली रिव्यू करेंगे। हमने ट्रेड में क्या गलतियां की, क्या हम उसको ट्रेड में इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कैसे हमने ट्रेड को प्लान किया। हम सारी बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आज के दिन मैंने टोटल 2 ट्रेड्स लिए, क्योंकि पहला ट्रेड जो था उसका एसएल हिट हुआ, और जो सेकंड ट्रेड है उसमें मैंने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया। तो इस ट्रेड को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे मैंने एसएल हिट करते हुए भी सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ये सारी बातें मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। तो चलो हम देखते हैं ट्रेड वन। पहले हम देखते हैं ट्रेड वन का प्रीव्यू, कैसे क्या एग्जीक्यूट हुआ था, क्या हुआ था ट्रेड में। जैसे कि आपने इस ट्रेड में देखा कि मेरा एसएल तो हिट हो गया था, बट हमने इस ट्रेड को सेटअप कैसे किया था, एंट्री कैसे ली थी, तो सेटअप तो क्लियर था। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क की थी। ओके, यहाँ पे जो आप पूरा बुलिश ग्रीन कैंडल देख रहे हो, वो एक वेब बुलिश एक्सेप्टेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया था। और यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि शायद मार्केट बुलिश होने की वजह से मेरा बुलिश एक्सेप्टेंस पैटर्न वर्क करे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री सेटअप ले लिया था। इसमें मैंने आईसीआईसीआई बैंक में मैंने 384 क्वांटिटी पे ट्रेड किया था। और मैंने जब भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तब आरएसआई देखो अबाउ 60 था। एक जब मैकडी भी एक गोल्डन क्रॉस दे रहा था, तो मेरा सेटअप मुझे और स्ट्रॉन्ग नजर दिखाई दे रहा था। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इसके सेटअप में आगे क्या हुआ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने एंट्री ली, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव हो गए। तो और एक्टिव होने के बाद तुरंत ही एक 5 to 10 मिनट्स मेरा एसएल हिट हो गया। तो इसके रीजंस क्या हो सकते थे कि जैसे एक पहले तो बात, जैसे मैंने एंट्री ले ली थी उसके तुरंत बाद और उसने ट्राई किया कि इस लेवल को तोड़ ब्रेक करे, पर इस लेवल पे ही सेलर इतना एक्टिव हो गए थे कि उसने लेवल अचीव होने नहीं दिया, और तुरंत मार्केट रिवर्स कर दिया, और इसी कारण मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, फिर भी फिलहाल इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद मुझे यहाँ पे नजर दिखाई दे रहा था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर भी मैंने यहाँ से एग्जिट नहीं ली। इसका मेन रीजन है कि हमें ना कि सिर्फ प्रॉफिट देखना है, हमें एक प्रोसेस के साथ जाना है। भले ही हमें दिखाई दे कि हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन एक हम प्रोसेस सेटअप किए हैं, उस एसएल को हमें रिस्पेक्ट करना है। ओके, तो इस वजह से मैंने मिड वे में एग्जिट नहीं ली, और मैंने पूरा एसएल को मैंने इस कैंडल को पूरा होने दिया। ओके, और इस वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। और जैसे मैं और इसका मेन रीजन है रिवर्सल एंड एंट्री पॉइंट के तुरंत ही मेरा रिवर्सल हो गया था। ओके, तो ये तो मेरा बेसिक ट्रेड था। इसके बाद एसएल हिट होने के बाद भी मैं नर्वस नहीं हुआ, मैंने मेरा पेशेंस रखा, और मैंने एक सेकंड ट्रेड मेरा प्लान किया। अब मैंने मेरा मार्केट में देखा कि अभी व्यू चेंज हो रहा है, मार्केट थोड़ा निगेटिव जा रहा है, बेरिश की तरफ जा रहा है, तो मैंने मेरे उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरा सेकंड ट्रेड प्लान किया। ओके, तो पहले हम इसके लर्निंग्स देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या हमने मिस्टेक की। कि पहली क्लियरिंग हमें मिलती है कि अवॉइड फोमो। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैंने एंट्री ले ली, तो मेरा जो एंट्री कैंडल है वो प्रॉपरली कंप्लीशन नहीं हुई थी, क्लोज नहीं हुई थी। उसके पहले ही मैंने एंट्री ले ली, और उस कारण मेरा मुझे प्रॉपर एनालिसिस होते हुए भी मुझे पर्टिकुलर एंट्री के टाइम कैंडल को क्लोज ना होने के कारण मेरा एंट्री वो एसएल हिट हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है कि फोमो में नहीं आना है। मुझे अगर मैं फोमो में नहीं आता तो शायद से वो एंट्री अवॉइड कर लेता, शायद से वो ट्रेड ही अवॉइड कर लेता। लेकिन
बाय मिस्टेकली वो मुझसे गलती हो गई यहाँ पे। सेकेंडली कि एंट्री ओनली आफ्टर कंफर्मेशन। जब तक भले मुझे बुलिश कैंडल दिख रहा था, बुलिश एक्सेप्टेंस कैंडल वीवेब के यहाँ, फिर भी मुझे सेकेंड लार्ज ग्रीन कैंडल का वेट, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए था। वो कंफर्मेशन कैंडल का वेट ना करने की वजह से मेरा ट्रेड वो फॉल्स हो गया। और और इसके हमने एक सीख मुझे मिली कि अगर हम जब भी एंट्री पॉइंट पे एक मेजर रिवर्सल दिख रहा है कि एंट्री पॉइंट पे मेजर रिवर्सल हो रहा है, तो तुरंत हम एग्जिट कर सकते हैं कि एसएल के हम वेट ना करें तो भी चलेगा। क्योंकि अगर मेजर रिवर्सल आ रहा है इसका मतलब हमारा कुछ हमने मिस्टेक किया है, मेरा कुछ मिस्टेक हुआ था। अगर मैं रिवर्सल वहां से ही एग्जिट कर लेता तो भी चल जाता, क्योंकि थोड़ा भी आगे वो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं गया था। इसका मतलब मेरा एंट्री वो फॉल्स एंट्री था, शायद मैं वहां पे ट्रैप हुआ था। ओके, इंस्टीट्यूशन सेलिंग की तरफ से। ओके, तो इस तरफ से हमने फर्स्ट ट्रेड को मैंने देखा। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रेड, कि सेकंड ट्रेड में मैंने 1:2 रिवॉर्ड कैसे अचीव किया, क्या किया, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, कैसे प्लान किया। तो हम सब आगे देखेंगे। पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा प्रीव्यू में कि कैसे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और 1:2 रिवॉर्ड तक मैंने अचीव किया था। पर ये मैंने एंट्री क्यों ली थी, मैंने इसका सेटअप कैसे किया था, तो उसका हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे मैंने 5 मिनट चार्ट पे मैंने एक ऑब्जर्व किया पैटर्न। यहाँ पे मैंने मेरा रेजिस्टेंस ब्लॉक मार्क किया और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था कि मैंने एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, सो यहाँ पे मुझे देख रहा था कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए मुझे नजर आ रहा था। अगर ये अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस कर देता तो कंफर्मेशन हो जाता कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न कर देता कंफर्मेशन। लेकिन इसने ये लेवल ब्रेकआउट दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल्स फॉर्म हो रही है, उसके बाद एक लार्ज कैंडल। और मैंने आफ्टर कंफर्मेशन जब भी मुझे ब्रेकआउट नजर आ रहा था, मैंने कंफर्मेशन कैंडल, ये इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री बनाई। और मैंने एसएल यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से वो मार्केट नीचे आ रहा था। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने, और लेवल है अपने बिलो दी, अबव दी विवेक। कभी भी मार्केट विवेक के यहाँ पर भी आके रिवर्स हो जाता है, इसके वजह से मैंने विवेक के ऊपर एसएल मेरा की पुट किया। ओके, और जैसे अकॉर्डिंग टू प्लान मुझे मेरा मेरा एंट्री ले लिया इस पर्टिकुलर। अभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक्चुअल में क्या हुआ था। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम देखा, जैसे ही मैंने एंट्री ले ली, स्टॉक तो मूव कर दिया, लेकिन एक थोड़ी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही थी। स्टॉक मूव किया ऊपर की तरफ। और यहाँ देखो, अगर मेरे एसएल मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे एक स्मॉल एफईडी मुझे नजर आ रहा था। और जैसे ही स्मॉल एफईडी की तरफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट फिर से मेरे बेरिश बायस की तरफ से मूव करता रहा। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लेवल्स मार्क की है, ये जो है डे प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे हाई है। ये मैंने मार्क की है रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल मार्क किए मैंने। और उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टॉक मूव किया, स्टॉक को मैंने एग्जीक्यूट किया था पर्टिकुलर ट्रेड को। इस पर्टिकुलर ट्रेड में देखो यहाँ पे एक लार्ज कैंडल भी फॉर्म हुई है। यहाँ पे क्या होता है, मेजर सेलर्स पैनिक करते हैं। लेकिन मैंने मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग ही मैंने मेरा एसएल प्रॉपर रखा था, इसके वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट ना लेते हुए मैंने मेरा ट्रेड ऑनगोइंग कर रखा था। और जाते जाते ट्रेड जाते मुझे वहाँ 1:2 इस रिवॉर्ड तक तो ट्रेड लेके गया मैं। और मैं मेरा अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री मैं मेरे एसएल को ट्रेल करता रहा।
शायद मुझे मेरा टारगेट तो था कि 1:3 हो जाए, पर वो जैसे मैं ट्रेल करते नीचे आया, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था। इसकी इस वजह से मैंने वो ट्रेड 1:2 पे एग्जिट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड से क्या सीखने को मिला कि मैंने, अगर मैं यहाँ पे पैनिक कर देता, कुछ भी कर देता, तो मुझे ये 1:2 रेशियो कोड अचीव नहीं हो पाता। ओके। तो इस वजह से मैंने प्रॉपर ट्रेंड को प्लानिंग किया, असेंड, मुझे पैटर्न दिखा, मैंने प्रॉपर एसएल को फाइंड आउट किया, प्रॉपर एसएल को कीप किया, एंट्री को प्रॉपर रखा, और प्रॉपर एग्जिट प्लान भी प्रॉपर एक रखा था। इसकी वजह से मेरे ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड से हमें क्या सीखने को मिला कि जो रिस्क रिवॉर्ड की बातें हम जो देखते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी जितने भी चैनल है वो रिस्क रिवॉर्ड की बातें करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल देखा कि हाँ, ये रिस्क रिवॉर्ड अचीवेबल है। Not even 1:2, sometimes 1:3, 1:4, 1:5 also. We can, yes, it can be achievable. Also, sometimes we are, हम देखते हैं कि ट्रेडिंग पैटर्न्स देखते हैं। कभी बहुत लोगों को डाउट आता है कि ट्रेडिंग पैटर्न्स इंट्राडे में वर्क होते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग पैटर्न जैसे हमने देखा कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, और वो एक्चुअली वो जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, जैसे टेक्स्ट बुक में हमने सीखा है, वैसे ही वो ट्रेड प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ, वैसे ही वो पैटर्न वर्क किया। और जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा ट्रेड, एक लर्निंग हमारी है कि हमारा ट्रेड अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो हमें पैनिक होकर एग्जिट नहीं करना है, अर्ली एग्जिट नहीं करना है। हमें उस ट्रेड को, अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें वो एग्जिट होते हुए चलते देना है, जब तक कि ना वो जब तक कि वो एग्जिट ना प्रॉपरली ना करे अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। ठीक है, तो ये हमें लर्निंग मिल रही है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो इस चैनल का अभी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इस चैनल का मेन हमारा एम है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, प्रॉफिट के ऊपर हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इस चैनल में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कैसे हम पेशेंस मेंटेन रखें, ताकि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सके, ना कि हमें एक गैम्बलर बनना है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, थैंक यू गाइस।